बुलेटिन के आगाज में आपको नून लीग का पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफद की अहम मुलाकात हुई। दोनों जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन भी मिलकर लड़ने के आज़म का इजहार किया। सदर नून लीग सिंध शाह मोहम्मद शाह का कहना था कि इंशाअल्लाह मेयर के इलेक्शन में हम इकट्ठे होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, जो भी मेयर आएगा इख्तियारात मिलेंगे। मेयर के इलेक्शन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PDM के दूसरी जमायतें मिलके इकट्ठे लड़ेगी। इंशाल्लाह मेयर की जीत होगी, मेयर और डिप्टी मेयर की जीत होगी इंशाल्लाह। इसी में हमारे खुशगवार माहौल में इत्तेफाक है। जितने PMLN के चेयरमैन जीते हैं 8, उनमें मोस्टली ऐसे हैं जो यूसीज में पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़े हैं और हमारा यूनियन काउंसिल की यूनियन कमेटी की सतह पर इत्तेहाद पहले से मौजूद था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपके इल्म में है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हैं वो पार्टनर्स हैं, आपस में इत्तेहादी हैं और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखिए हमारे सामने कौन आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी पहली चॉइस, हमारी पहली तरजीह जमाते इस्लामी के साथ मिलकर मेयर कराची मुंतखब करना है। लेकिन अगर बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचेगा और कोई बात नहीं बनेगी, तब जाकर कहीं हम शायद मुकाबले करने की पोजीशन में आए। कानून में जो इख्तियारात हैं वो मिलेंगे। वो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, PTI का है, PMLN का है, TLP का है। वो इख्तियारात उसके पास होंगे, उसको एंजॉय करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कराची शहर ने जो मैंडेट दिया है वाज़ेह तौर पर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को दिया है। तो अगर जमातें साथ होंगी तो शायद शहर के मसाइल बेहतर तरीके से हम हल कर सकेंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी राब्ते तेज़ कर दिए। हाफिज़ नईम रहमान की सरबराही में वफ्द की PTI के सूबाई दफ्तर आमद। हाफिज़ नईम रहमान की बिलाल गफ्फार, राजा अजहर और दीगर से मुलाकात हुई। लाहे अमल के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं कि मेयर से कम किसी भी ओहदे पर बात नहीं होगी। कराची की मेयरशिप के लिए दौड़, सियासी जमातों में जोड़ तोड़। जमात इस्लामी का वफ्द बातचीत के लिए PTI के दफ्तर पहुंचा। डिफेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नताइज और फार्म 11 की जांच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में दोनों जमातों के 2 अरकान शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत होती तो हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते। हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जमात इस्लामी का फैसला है कि मेयर से कम ओहदे पर कोई बात नहीं होगी। उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। और ये बात भी हमारा फैसला, ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहली बात तो ये तय है ना, जाहिर है ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। PTI सिंध के सदर अली जैदी का कहना था कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से कोई भी बातचीत नहीं होगी। हम जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं। मैं सिर्फ हाफिज भाई, ये आपकी बात हमारी मीटिंग में भी हुई। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ना ये क्लैरिटी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग में। ये फैसला तो डिसीजन हो चुका है कि हमने किसी भी फोरम पे, किसी भी लेवल पर कोई रोल हो, इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। PTI और जमात इस्लामी के दरमियान इब्तदाई मुज़ाकरात में कोई भी हतमी फैसला नहीं हो सका। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि जब तक हतमी नताइज मौसूल नहीं होते बातचीत का अमल जारी रहेगा। कैमरामैन के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जांचने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने हुकाम को हिदायत की है कि डिप्टी कमिश्नर्स मुतालिका ज़िला में अशिया की कीमतों की निगरानी करें। प्राइस कंट्रोल के लिए फोर्स कायम की जाए। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को फाल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दुकानों, स्टॉल्स, बाज़ारों पर प्राइस लिस्ट्स अवेज़ा की जाए। दुकानदारों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन कीमतों को कंट्रोल किया जाए। तयशुदा SOPs के मुताबिक अशिया की कीमतों की जांच पड़ताल की जाए। मुराद अली शाह ने आज खुद सब्जियों और फलों की फहरिस्त का जायज़ा लिया और कहा कि मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त चेक करता रहूँगा। वज़ीर आला का फराहम करदा प्राइस लिस्ट के मुताबिक आलू दर्जा अव्वल 30 रुपये, प्याज बड़ी 180 और छोटी 150 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी दर्जा अव्वल 60 और दर्जा 2 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है।
सिंध हुकूमत ने शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। दुकानों पर सरकारी रेट 95 रुपए किलो आटे की फराहमी भी ख्वाब बन गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को गंदम का आटा फी किलो 95 रुपए किलो फरोख्त करने पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। हुकूमत ने माली बहरान को जवाज बनाकर सब्सिडाइज आटे की फरहमी बंद कर दी। आवाम को 650 रुपए में मिलने वाला 10 किलो का थैला अब नहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कराची समेत सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को आटे की सरकारी निर्ख 95 रुपए फी किलो पर फरोख्त को यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत के बावजूद अमल दरामद नहीं हो सका। आवाम को सरकारी रेट पर आटा मिलना ख्वाब बन गया है। शहरियों का शिकवा है कि सस्ता आटा कहीं नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला ही नहीं। और इनको खोलना चाहिए जी, गरीब आवाम है, किस तरह गुजारा करेंगे इतना महंगा आटा लेकर। यही मेरी गुजारिश है हुकूमत से। बहुत गलत किया है हुकूमत ने, ये हुकूमत को खोलना चाहिए गरीब आवाम के लिए। एक जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिनकी 800-1000 रुपये दिहाड़ी है, उनके लिए वो आटा बहुत मायने रखता है। जो आदमी आता है ना वो अपना ही भला करता है, हमें सिर्फ ख्वाब दिखाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इस आटे से क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्होंने ऐलान करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। हालांकि ये आटा चल रहा था, चलो 100 में से 10 को तो मिल रहा था, अब वो 10 बेचारों को भी नहीं मिलेगा। आवाम को महंगा आटा बेचकर लूटा जा रहा है। दूसरी जानिब शहरी या जिला इंतजामिया ने भी आटा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का अमल रोक दिया है, जिसके बायस आवाम परेशानी से दो चार हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। आवाम को सस्ता आटा मिलना ख्वाब बन गया। हुकूमत ने खामोशी के साथ फ्लोर मिल से नया मुआहिदा कर लिया। आटे की नई कीमत 117 रुपए मुकर्रर हो गई। आवाम को आटे की मद में रिलीफ फराम करने के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत और फ्लोर मिल्स के नए गठजोड़ का इंकशाफ। चेयरमैन रिटेलर ग्रोसर एसोसिएशन फरीद कुरैशी के मुताबिक सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान नया मुआहिदा हो गया। अब चक्की, फाइन और ब्रांडेड आटे की कीमत यकसा करके 117 रुपए फी किलो कर दी गई है। आटे की कीमत जो किलो के हिसाब से 117 रुपये रिटेलर बेचेगा, उसके बाद 115 रुपये का रिटेल जो है वो होलसेलर सप्लाई देंगे और 113 रुपये में एक्सपिल रेट के हिसाब से बिकेगा। कीमतों पर अमल दरामद के सवाल पर फरीद कुरैशी का कहना था कि सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स को कीमतों के हवाले से आगाही मिल रही है कि अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का वो है, हर शख्स को फौरन इतला हो जाती है कि भाई हमें ये रेट मिल रहा है, तो ये रेट अब मार्केट में है। कुछ रोज कबल सिंध हुकूमत के साथ मुआहदे के बाद फ्लोर मिल्स ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि शहर में आटा 95 रुपए फी किलो में फराहम किया जाएगा। कैमरामैन कयूम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। रवा हफ्ते आटे समेत 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद आटे और मैदे से बनी अशिया महंगी हो गई। हिरा जबीन की रिपोर्ट। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। आटा महंगा होने के बाद डबल रोटी समेत आटे से बनने वाली दीगर अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर हो गईं। अदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते आटे समेत 23 अशिया महंगी हुई, जिसके बायस हफ्तावार महंगाई की शरह 0.44% इजाफे के बाद 31.75% पर पहुंच गई। फाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला औसत 115 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ, जिसका असर आटे और मैदे से बनी अशिया की कीमतों पर भी हुआ। दुकानदार का कहना है कि कंपनी ब्रेड 50%, जबकि बेकरी ब्रेड की कीमत में 30% इजाफा हुआ है। 50% इजाफा हो गया कीमतों में। इससे ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा हम परेशान हैं इस चीज़ से। क्या नाम है, कस्टमर आके हमें बोलते हैं, क्या नाम है, हम पे ब्लेम करते हैं कि आप इजाफा कर रहे हैं पीछे कंपनी। उनको ये नहीं पता क्या नाम है कंपनी से इजाफा हो रहा है मैदे पे, आटे पे। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम नाश्ते में भी ब्रेड नहीं खा सकते। ये जो चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा के हमारे इस्तेमाल की हैं और ये काफ़ी महंगी होती जा रही है, आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हम बहुत परेशान हैं। आटा महंगा होने से तंदूरी रोटी की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गई। कहा कि आटा महंगा होने पर तो रोटी महंगी, मगर कीमतों में कमी पर तंदूर मालिकान रोटी की कीमत कम नहीं करते। तकरीबन 10 रुपये 7 रुपये किसी ने बढ़ाए, किसी ने 10 रुपये बढ़ा दिए हैं। और आटे की कीमत कम होने के बावजूद इन लोगों ने बोला है कि हमारे पास हमने स्टॉक लिया है, किसी ने ट्रक उतारा, बोला हमने महंगा लिया हुआ है।
तो इन्होंने कीमतें कम नहीं की हैं, ये 20 रुपये कोई 25 रुपये दे रहे हैं। सस्ते आटे की फरहमी के लिए ज़रूरी है कि मिल्स मालकान को सरकारी नर्ख पर गंदम फराहम की जाए, जिसके बाद ही गरीब आवाम को आटा और उससे बनी दीगर अशिया सस्ती मैसर हो सकेंगी। कैमरामैन अजलान के हाजी के हमरा हिरा जबीन, सिटी 21। शहर कायद में महंगाई के तूफान ने दालों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अब दालें भी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। होलसेल की सतह पर दालों समेत गजाई अजनास की कीमतों को पट लग गए। माश और लोबिया समेत बेशतर दालें 20 से 120 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। महंगाई ने गरीब के लिए दाल रोटी भी मुश्किल बना दी। मुर्गे के बाद दालों की कीमतों को भी पड़ लग गए। होलसेल में चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 197 रुपए किलो तक, जबकि मूंग की दाल 40 रुपए इजाफे से 250 रुपए किलो तक पहुंच गई। सिंध की अरहर की दाल 100 रुपए इजाफे से 400 रुपए किलो और माश की दाल 120 रुपए इजाफे से 370 रुपए किलो हो गई। लाल लोबिया 180 रुपए से बढ़कर 215 रुपए किलो और बाजरा 20 रुपए इजाफे से 90 रुपए किलो पर आ गया। ताजिरों का कहना है कि सप्लाई में कमी के बायस दालों की कीमतें बढ़ी, जिससे कारोबार पर भी असर पड़ा है। चने की दाल 25 रुपए किलो बढ़ गई, 175 रुपए से लेके आज मील वाला 195 रुपए बोल रहा है। छोटी दाल चना जो चूरी है कोरी, वो आज 190 रुपए का रेट मील वाला बोल रहा है। 2 रुपए खर्चा, 20 रुपए बारदाना। सही है, हम लोग क्या बेचे, किराया बढ़ गया है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ गई है। अब शहरियों बिलखुसूस मेहनत कश तबके का कहना है कि महंगाई के बायस अब दालें खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। इतनी महंगी हो गई है कि खरीद से बाहर है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कंटेनर फंसे हुए हैं उधर। को गाहक लेने आता है ना माल, तो वो देखता, सैंपल देखता, रेट पूछता तो चला जाता है। और हमारा काम भी जो है ना, हम रोज़मर्रा के मजदूर हैं, बिल्कुल जो है ना गुजारा नहीं हो रहा। ताजिरों ने कहा कि दालों के कंटेनर्स बंदरगाहों पर मौजूद हैं, इन्हें फौरी तौर पर क्लियर किया जाए ताकि ग़िज़ाई अजनास की कीमतें कम और मार्केट की रौनकें बहाल हो सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गवर्नर सिंध ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संग बुनियाद रख दिया। कामरान टेसोरी ने कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के अज़्म का अयादा किया। उनका कहना है कि बल्दे उज़्मा के ताउन से पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क की तामीर चीन के शहरियों से मोहब्बत का इजहार है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और चीन के कायम मुकाम कौंसल जनरल ज़ांग हाउ ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। पार्क के इफ्तिताह पर गवर्नर सिंध का कहना था कि ये जगह चाइना ग्राउंड के नाम से मशहूर थी। यहाँ पार्क बनाने के लिए सैकड़ों टन कचरा और मलबा उठाया गया है। लैंड माफिया की नजरें इस पर जमी हुई थी। पार्क बनने से इस जगह को महफूज किया जा सकेगा। ये जगह पहले ही चाइना ग्राउंड के नाम से मशहूर थी। लैंड माफिया ये सोच कर बैठी हुई थी कि इसे भी किसी न किसी तरह हथिया लिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने कहा था कि अब माफियाज जो हैं कराची से अपना बिस्तर बोरिया बांध के कहीं कूच कर लें। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना था कि ये जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दिलकश इजाफा साबित होगा। इस पार्क में तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। और आज इसका इफ्तिताह करने का मकसद पाक चाइना दोस्ती और मुस्तहकम करना, और ये आज एक तोहफा है। कामरान खान टेसोरी का कहना था कि पार्क की तामीर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का अच्छा इकदाम है। गवर्नर सिंध का कहना था कि जेल चौरंगी फ्लाईओवर लूप के दरमियान से भी हजारों टन कचरा उठाया गया है। वहाँ बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए हैं। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे ने कराची से इस्लामाबाद चलने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला कर लिया है। ट्रेन का इफ्तिताह 27 जनवरी 2023 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से करेंगे। ग्रीन लाइन ट्रेन चीन से दरामद शुदा नई कोचेस पर मुश्तमिल है। इसमें 5 AC बिजनेस, 2 AC पार्लर, 6 AC स्टैंडर्ड और 4 इकॉनमी क्लासेस शामिल हैं। नई ग्रीन लाइन ट्रेन में 1076 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। ट्रेन में 5 स्टार होटल जैसा लंच, डिनर, नाश्ता, हाई टी के अलावा वेडिंग, पीने के साफ पानी समेत इजाफी सहूलियात भी मौजूद हैं। AC कोचेस में इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, स्टेशन की आमद का पेशगी इत्तलाती निज़ाम, वाईफाई, यूटिलिटी किट और स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा ख़वातीन को महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए AC और इकॉनमी क्लास में कैबिन भी मुख्तस होंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने चौथी कमिश्नर कराची मैराथन का जायजा लेने के लिए रूट का दौरा किया, जबकि अपने दफ्तर में मुतल्लिका अफसरान के साथ एक इजलास में भी इंतजामात का जायजा लिया।
दौरे के मौका पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, सीनियर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और टेक्निकल कमेटी के अरकान उनके हमरा थे। कमिश्नर ने निचाने पाकिस्तान सीव्यू पर होने वाली मैराथन की इख्तितामी तकरीब के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान को मैराथन के कामयाब इनेकाद के लिए अपना किरदार और जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत की। कमिश्नर कराची ने पुलिस को हिदायत की कि वह सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम करें। इस मौका पर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम और ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाह बर वक्त मिलना मामूल बन गया है। गुजारा कैसे करें, आदिया नास की रिपोर्ट देखिए। रेलवे के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। 16 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह ताहाल न मिल सकी। हर माह तनख्वाह ताखीर से मिलना मामूल बन गया। मुलाजमीन ने आज वॉशिंग लाइन में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि गुज़िश्ता महीने भी तनख्वाह ताखीर से मिली। नवंबर की तनख्वाह जनवरी की 5 तारीख को दी गई, जबकि दिसंबर की तनख्वाह का कुछ अता पता नहीं। टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है, 6 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, पूरा महीना भी हो जाता है। मगर हम लोग किराया कर करके हम लोग तंग हो गए, उधार ले लेके लोगों से तंग हो गए। वो भी राशन वाले भी राशन नहीं दे रहे, अभी बंद कर दिया हमारा राशन सब कुछ। लोगों से मांगते हैं 1000-500 ये मांगते हैं कि हमारा घर चले, कोई देता भी नहीं इस टाइम पे, बड़ी परेशानी होती है। मुलाजमीन के मुताबिक हमेशा अफसरान की तनख्वाह बर वक्त दी जाती है। कैटेगरी 4 के मुलाजमीन गुज़िश्ता 9 माह से मुश्किलात झेल रहे हैं। हमने पहले भी डिमांड की, ठीक है मुल्क के हालात ठीक नहीं है, माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन जो दर्जा चहारुम का स्टाफ है इसकी हालत हम बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 50 साल से ठीक नहीं है। तो लिहाजा आप तरजीही बुनियादों पर इनकी जो तनख्वाह है उसे बराए करम मतलब जो है कि टाइम टू टाइम जाए। कोई कर्जा देने को हम लोगों को तैयार नहीं है, ठीक है ना। क्लास 4 स्टाफ को कोई कर्जा देने को भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि पहले वाले बिल अदा करो तो अगला हम देंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि अब तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। जाएं तो कहां जाएं, कोई हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। कैमरामैन हैदर रजा के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सीवरेज के नाकारा निज़ाम ने मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। अल्लाह वाला टाउन की गलियों में भी सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जहां बदबू और ताफून की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अल्लाह वाला टाउन की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। अल्लाह वाला टाउन में सीवरेज का पानी जमा होने का मसला नया नहीं, बल्कि ये गलियां कई माह से ज़ेरे आब हैं। मकीनों को दफ्तर और स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। देखें ये सड़क तो तकरीबन हर महीने में 15 दिन इसी तरह सूरत हाल रहती है इसकी, और यहाँ का निज़ाम बहुत ख़राब है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। यहाँ पे अक्सर जो है ना तकरीबन ये पूरा इलाका इसी तरह पानी से भरा रहता है। ये पूरे अल्लाह वाला टाउन का यही हशर हुआ हुआ है। अंदर आप जाके देखेंगे तो इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन आपको मिलेगी। ये पानी मतलब गटर का मसला किसी सूरत हल ही नहीं हो रहा। अब ये किस तरह हल होगा ये कोई नहीं जानता। सीवरेज के नाकारा निज़ाम के बाइस परेशान इलाका मकीन मुतालिका हुक्काम को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मसला जू का तू है। कैमरामैन दानिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। के महंगाई ने धोबियों का काम भी मुतासिर किया है। नस्ल दर नस्ल कपड़े धोने के पेशे से वाबस्ता अफराद भी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। इतनी बड़ी महंगाई, तन के मैले कपड़े धोने वाले भी रोने लगे। मुल्क में मुआशी अबतर सूरत हाल ने तमाम शोबों के मेहनत कशों को परेशान कर दिया है। धोबी घाट के धोबी भी अपने निस्फ से भी ज्यादा काम से हाथ धो बैठते हैं। कहते हैं पहले जहां हजारों कपड़े धुल जाते थे, अब वहीं गिने चुने कपड़े ही धुल पाते हैं। पहले ये हाथ से काम होता था तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। अब जैसे जैसे सहूलतें मिली हैं उसी तरीके से हमें परेशानी भी बहुत हो रही है। यहाँ पे लाइट नहीं होती, गैस का पता है कि आपको आए दिन परसों से गैस नहीं है हमारी, ये रोज़ का मामूल हो गया। ये बहुत कम, ये महंगाई चल रही है ना, बहुत कारोबार कम हो गया, जैसे आधा हो गया कारोबार। फिर लाइट है 1 घंटे जा रही हैं, फिर और कारोबार में वो हो गया। कपड़े धोने वाले मोहम्मद शाहिद काम की सूरत हाल बताते हुए बोले, कारोबार आधा होकर रह गया है, अब तो बस गुजारा ही हो रहा है। बिजली और गैस के बिल बहुत मुश्किल से भरे जाते हैं। मेहनत कर रहे हैं बाजी, और बस पहले जैसी बात नहीं है कारोबार में। जाहिर बात है हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए हैं, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, गैस के भी रेट बढ़े हुए हैं, और जो हमारे मटेरियल की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। अब बस बच्चों का पेट पाल रहे हैं और गुजारे लायक काम कर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे इनकी जिंदगी आसान हो सके। कैमरा टीम के हमरा रोहा फातिमा, सिटी 21।
नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने गवर्नर स्टेट बैंक के सवाल पर हैरानगी का इजहार कर दिया। कहा कि पोर्ट पर कितने कंटेनर्स हैं, अपने मातहत बैंकों के बजाय गवर्नर स्टेट बैंक हमसे पूछ रहे हैं। ये भी कहा कि वफाकी वजीर बहरी अमूर को बताया जाए कि 95% कार्गो निजी टर्मिनल पर आता है, जहां डॉलर में अदायगी करनी होती है। पोर्ट पर सिर्फ 5% चार्जेस होते हैं, जो माफ़ करने का ऐलान अब किया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी शदीद परेशान, FPCCI ने हैरानगी का इजहार कर दिया। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा कहते हैं कि हैरानगी की बात है कि पोर्ट पर कितने कंटेनर्स हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर हमसे पूछ रहे हैं। हैरानगी की बात है कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हमसे पूछ रहे हैं कि जी पोर्ट पे कितने कंटेनर्स हैं। असूली तौर पे तो वो इदारा वो हैं, उनके पास तो उनके मातहत तमाम बैंक्स आते हैं, और तमाम बैंक्स के आने के बावजूद अगर वो ये बताने में इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि जी के कितने पैसों के रुके हुए। नायब सदर FPCCI बोले कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कंसाइनमेंट डॉलर न होने की वजह से रिलीज नहीं किए जा रहे, डैमेज डिटेंशन का शिकार हैं। पाकिस्तान की 95% ट्रेड निजी टर्मिनल से आ रही है, जिन्हें चार्जेस की अदायगी का बड़ा मसला है। पाकिस्तान की 95% जो ट्रेड है वो कम से कम 95 या उससे ज्यादा की ट्रेड कंटेनराइज है, जिसके ऊपर ये अमल दरामद नहीं है। हमारी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है कि आखिर उन कंसाइनमेंट को स्पेसिफिकली क्यों रोका गया है कि जिसके अंदर कोई कंटेनर में पाकिस्तान का फौरी तौर पर ज़र मुबादला कोई इस्तेमाल ही नहीं होना है, और उसके बावजूद इन तमाम कंसाइनमेंट्स को काफ़ी दिन हो गए और डैमेज डिटेंशन का शिकार हैं, जिसकी वजह से तमाम ताजर बरादरी में बहुत ज़्यादा परेशानी और तशवीश पाई जाती है। शबीर मंशा का कहना था कि वफाकी वजीर बहरी उमूर ने पोर्ट चार्जेस अब माफ किए, जिससे कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिली। टर्मिनल्स के भारी चार्जेस पर रियायत पर अमल दरामद कराएं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची एक्सपो सेंटर में सजा है मसाला फूड फेस्टिवल, जहां नए पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल यूं ही की स्टार कास्ट पहुंची शहरियों से मिलने। बात करेंगे इस हवाले से सैयद जुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और मसाला फूड फेस्टिवल रंगारंग इस वक्त जारी है, और पाकिस्तान की इस वक्त मशहूर मारूफ अदाकारा माया अली और मारूफ अदाकार बिलाल अशरफ इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, और यहाँ पर यकीनन बहुत सारे शहरियों के साथ, आवाम के साथ घुल मिल गए, खूब सेल्फियाँ खिंचवाई, और इनका ड्रामा भी अनकरीब जो है आप एक निजी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। ड्रामे के हवाले से सबसे पहले तो माया अली के तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची की रोशनी जो है दोबारा से बहाल हो चुकी है। माया, इन रोशनियों को किस नज़र से देखती हैं? मैं पूरे पाकिस्तान को और बहुत बड़े दिल के साथ देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मुश्किल वक्त तो आता है और अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा माया, फूड फेस्टिवल, आप खुद फूडी हैं या? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ, और बिलाल बहुत बड़े फूडी हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं यहाँ पे किसी को देख रही थी चाय पीते हुए, और मेरा इतना दिल किया चाय पीने का, लेकिन वो टाइम कम की वजह से मैं नहीं वो पी सकी। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग आए हुए हैं, ये कराची की सर्दी इंजॉय कर रहे हैं, और एक प्यार और एक वार्मथ जो मिलती है ना, उसकी कोई बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं है। बिलाल अशरफ साहब, ये बताइएगा, बहुत अरसे बाद आप कराची में दिखे हैं, आपका नया ड्रामा आने जा रहा है। मैं आपको चीज़ बताऊँ, बिलाल कराची की है, मैं लाहौर से हूँ। आपको दोनों ही नहीं दिखते। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ड्रामा आने जा रहा है, और माया अली के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसे रही? केमिस्ट्री तो आप देख के बताएंगे कैसी है, मेरे ख्याल से तो अच्छी है, और ड्रामे का नाम है यूं ही, जो जल्द आ रहा है हम टीवी पे। अच्छा ये बताइएगा कि थोड़ी इसकी स्टोरी वैसे किस पर मबनी है? इसमें प्यार मोहब्बत दिखाने जा रहे हैं? ये एक फैमिली ड्रामा है जिसमें सब कुछ है और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो एक बहुत ही फ़न, लाइट हार्टेड और एक मुख्तलिफ सी कहानी है जो आप देखेंगे। अच्छा सर, कराची की इन रोशनियों को किस नज़र से देखते हैं? रोशनी तो माशाल्लाह से अभी तो लाइट है, लोड शेडिंग नहीं हुई, तो बिल्कुल सही जा रही है। अच्छा माया, कि आपने शहरियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? और आपको हमेशा से बिलखुसूस शहर कायद के अवाम ने बहुत पजीराई दी है, जब आप सहाफ़ी थी जब भी, और जब आप एक मारूफ अदाकारा बन चुकी हैं जब भी, तो अपने शहरियों के लिए क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जब मैं सहाफ़ी थी तब मुझे पूरे पाकिस्तान से प्यार मिलता था, अब मैं एक्ट्रेस हूं तो मुझे पूरे पाकिस्तान से प्यार मिलता है। अपने ड्रामे के हवाले से शहरियों से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ड्रामा यूं ही आ रहा है, तो आप यूं ही हम TV ज़रूर देखिएगा, और आपको इस ड्रामे में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारा नए खूबसूरत मैसेजेस हैं जो अभी तक शायद आपको किसी और ड्रामे में ना मिल पाए हैं। अच्छा बिलाल भाई, आखिरी सवाल और करना चाहूँगा। माया अली बड़ा नाम है, आप पाकिस्तान का बड़ा नाम है, फिल्म में जलवा अफरोज होने कब जा रहे हैं? बहुत जल्द। देखिए, देखते रहें और मिलेंगे ब्रेक के बाद फिल्म के सेट पे यूं ही।
बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इन दोनों का ड्रामा जो है यूं ही बहुत जल्द टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड थे यहाँ पर अपनी मारूफ सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर सेल्फियाँ खिंचवा कर। इसके अलावा माया अली और बिलाल अशरफ ने कराची की शहरियों का शुक्रिया अदा किया और उनका जो ड्रामा आ रहा है यूं ही उसको देखने की यहाँ पर जो है मैसेज भी दिया और शहरियों को इस बात पर आमादा किया कि उनका ये जो भरोसा है कभी भी नहीं तोड़ेंगे। जी। कराची के इलाके शरफाबाद चौरंगी पर अतीका ज़हीम नामी खातून मज़ेदार खानों से शहरियों को लुत्फ़अंदोज़ कर रही हैं। हमना निसार की रिपोर्ट। में हज़ारों ऐसी ख़वातीन हैं जो किसी मजबूरी के तहत पेशेवराना काम सरअंजाम दे रही हैं। कराची की एक बासलाहियत खातून आतिका ज़हीम जो अपने खाने बनाने के हुनर को फ़रोग़ देने के लिए मेन शरफाबाद चौरंगी में ट्रीट ऑन स्ट्रीट के नाम से अपना कारोबार चला रही हैं। आइए उनसे हम खुद जानते हैं कि अपने उनको कैसे आइडिया आया उनको इस चीज़ का, कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या चीज़ें उनके पास दस्तियाब हैं खाने की। आइए हम उनसे खुद जानते हैं। आतिका ने अपने हाथ से बने खानों को मार्केट किया तो हर कोई इनके मज़ेदार खानों का दीवाना बन गया। आतिका का कहना है कि इन्हें शुरू से ही खाना बनाने का शौक था, जिसे उन्होंने पहले घर से कारोबार में बदला, फिर वो उसे वुसअत देकर यहाँ तक पहुँची। आइडिया असल में मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, ये तकरीबन 18 ईयर्स से मैं कर रही हूँ, लेकिन घर से करती थी मैं। प्राइवेट ऑर्डर्स आ रहे होते थे, बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने सब कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं इसको लेके जा रही हो अपने टेस्ट को, क्योंकि तुम्हारे हाथ में टेस्ट है। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला, सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। आतिका कहती हैं कि घर के हर एक फर्द ने इनके शौक को फ़रोग़ देने में इनका साथ दिया। आतिका ने बाकी हुनरमंद ख़वातीन को भी ये पैगाम दिया कि वो अपनी सलाहियतों को जंग लगाने के बजाय इन्हें इस्तेमाल में लाकर भरपूर फ़ायदा उठाएं। इससे कहूँगी कि हर बंदे के अंदर ना कुछ हुनर होता है, ये आपको खुद डिग आउट करना होता है कि आपके अंदर क्या चीज़ है। तो आजकल का तो दौर ऐसा है कि आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करनी है, बच्चों को भी लेके चलना है, तो आप मतलब कोई ना कोई काम ज़रूर करें। फारिग बैठ के या तो लोग टीवी देख लेते हैं या फिर गॉसिपिंग कर लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे। ख़वातीन घरों में तो मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, अगर पेशेवराना तौर पर भी वो मर्दों के साथ इस मैदान में आए तो घर की किफ़ालत में भी हाथ बटा सकती हैं। ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा है, अगर वो भी आतिका की तरह अपने हुनर को फ़रोग़ दें तो हमारा माशरा भी माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। कैमरामैन शेर फराज के साथ हमना निसार, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।